हाँ जी, क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो फोन खंगाल लिया, एक बच्चे की तस्वीरें मिली, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो भी उसका भांजा है। ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई एसएमएस, ना कोई ऐसी चीज जिसकी बुनियाद पर उसे शक किया जाए। हाँ, उसका एक भांजा है, लेकिन इस बच्चे की मुझे तलाश है। उससे कोई साल भर छोटा है। Anyways, I'm impressed with your performance. Keep it up. सच साहब, जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं ना, इतने पैसों में आंखों से काजल भी चुराए। Good one, good one. वैसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी? आपने कभी बताया नहीं कि ये बच्चा आपके लिए इतना अहम क्यों है। ये तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है। काम से काम रखो। वो कहते हैं ना, बेखबर जितना बेहतर उतना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ही बोल देता है यार। अरे बस मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट गई किसके साथ थी? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, ये जानना मेरा हक है, और मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। ये शक नहीं है तो और क्या है? इतनी घटिया सोचे तुम्हारी। सीधा सीधा बोलो, तुम्हें लगता है मैं अपने किसी आशिक के साथ वहां पे गई हुई थी? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम पे कब इल्जाम लगाया है? मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम गई किसके साथ थी। अच्छा खैर छोड़ो, इस मामले को ख़त्म करते हैं। तुम चलो मेरे साथ ऊपर, और आइंदा फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या फेसबुक की पोस्ट पे कभी भी कमेंट नहीं करूँगा। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में रहोगे तब ना। और ये जो तुम्हारे अंदर ये गंदी औरतों वाली आदतें हैं ना, चुप चुप के बातें सुनना, फूफियों की तरह फसाद बर्पा करना, प्लीज छोड़ दो इनको। क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? देखो, मामले को खत्म करो, यहाँ से इसको आगे नहीं बढ़ाते। तुम चलो ऊपर और गुस्से को थूको। क्यों खत्म कर दूं मैं मसला? 2 रुपए तो मुझे खर्चे के लिए देते नहीं हो, और अगर दे भी दिए तो 100 ताने मुझे साथ सुनाते हो। पीछे रह क्या गया है? शक करना रह गया था, वो भी तुमने कर दिया। तुम्हें मैं पैसे नहीं देता? जो तुम कहती हो, जितने तुम कहती हो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ दुरेशवार। और आहिस्ता बोलो, बाहर लोग हैं। क्यों ऐसा बोलूं? सुन लेने दो उनको भी तो पता चले मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। क्या अजियत होती है? तुम हर चीज को इतना एग्जैजरेट क्यों कर रही हो? नबील, नबील, क्या बात है चाची जान? तेरा क्या हुआ? नबील कहाँ है? आप बैठे तो सही। मैं पूछ रही हूँ मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ चाची जान? मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। चाची जान, नबील तो है। अच्छा रिलैक्स। नबील, आपको मैनर्स नहीं है? किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। तुम जैसी बदतमीज और बदलिहाज लड़की मुझे तरीके सिखाएगी? पहले खुद तो बड़ों से बात करने की तमीज सीख लो। अरे अम्मी क्या हो गया है? प्लीज आप मेरे साथ ऊपर चलें, आप इस वक्त बहुत गुस्से में, बात आगे बढ़ेगी। तुम्हें तो मैं ऊपर जाके समझाऊंगी। जब मैंने मना किया था तो क्या जरूरत थी नीचे आने की? इसलिए उकसाया ना तुम्हें। मुझे कोई शौक नहीं है आपके बेटे को यहाँ नीचे बुलाने का, उसको अपने पास रखें। और वैसे भी आप जैसी औरतों को ना अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। बहू की बजाय ना घर पे मुलाजमा रख लें कि सुबह से लेकर रात तक पागलों की तरह काम करे, और बहू पूरा साल बच्चों पे बच्चे पैदा करती रहे, है ना? तुमसे तो ना काम काज होता है, ना बच्चे पैदा होते हैं, न कमी न कारा, 5 औरत। सही कहते हैं लोग। आप जैसी औरतों को ना बच्चे पैदा करके मर जाना चाहिए, वरना इसी तरह अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोलती रहती हैं। तुरेशवार क्या कह रही हो तुम? अम्मी ये कह रही है कि मैं मर जाऊं। उस दिन भी मरने के लिए ये मुझे जानबूझ के छोड़कर गई थी।
अब तो मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़की को दोबारा अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। चले अम्मी बस, चलें ऊपर चलें प्लीज। क्यों चले, इधर आए फेस करें ना। यही रुको। अरे छोड़ो मुझे। भाभी मैं बता ही देती हूँ, आपकी बेटी ने ना हर हद पार कर दी है। अगर उसने मेरे घर में बसना है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। अम्मी प्लीज। चाची जान प्लीज, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ दिमाग खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गई, और तुम्हें तबीयत की पड़ी हुई है। और दुरे फेशा तुम ये चिकनी चुपटी बातें ना बिल्कुल मत करो। गजब खुदा का, छोटी बहन जख्म लगाती है और बड़ी मरहम रखने आ जाती है। चाची जान भाभी मैं आखिरी दफा बता रही हूँ, अपनी बेटी से कह दे कि वो इंसान बन जाए। और तुम्हें तो मैं ऊपर जाके पूछूंगी। अच्छा देख लीजिएगा प्लीज, चले तो सही, चले प्लीज। जिन लोगों ने सारी जिंदगी इज्जत दी, सर आंखों पर बिठाया, आज वही लोग रुस्वा कर रहे। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या गिला। अब क्या होगा पता नहीं। मुझे तो अब कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। आप इधर आए। शायद रिश्तेदार माँ बन जाए तो हालात कुछ और हो जाए। मैं और अरसल भी तो रोहान के बाद कितने करीब आ चुके हैं। भूख लग रही है? लाओ मैं गरम कर दो। मम्मी सो गई? हाँ बहुत मुश्किल से सोई हैं। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था उनका। नींद की गोलियां दी हैं, तभी जाके सुकून से नींद आई है उनको। काफी है? तुम्हारे और नबील के दरमियान कोई और है? नहीं। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ।